हरियाणा एट टाइम PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा नगरपालिका की मीटिंग में बजट सहित कई प्रस्ताव पास। खेल स्टेडियम का नाम सर छोटूराम खेल रखने पर पार्षदों की सहमति। खरखुदा नगरपालिका कार्यालय में गुरुवार को पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरखुदा नगरपालिका के बजट सहित कई प्रस्ताव पास किए गए। बजट सहित 10 एजेंडों पर बैठक बुलाई गई। एक एक करके सभी एजेंडे हाउस मीटिंग में रखे गए, लेकिन पार्षद 35A के तहत प्रधान की शक्तियों से कौन कौन से कार्य हुए हैं, इससे जानकारी को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, वह रिकॉर्ड मांगते रहे। वाइस चेयरमैन वनदीप उर्फ हैप्पी, पार्षद मोहन दहिया, पार्षद संजीव उर्फ ढोल ने इस बारे में बार बार सवाल उठाया, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई। मीटिंग में वाइस चेयरमैन वनदीप ने कहा कि नगरपालिका कार्यालय निर्माण कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो कार्य जल्द होनी चाहिए वे लेट लतीफ़ी से हो रही हैं। नगरपालिका चेयरपर्सन कमला देवी ने कहा कि खरखुदा के विकास के लिए बैठक रखी गई थी। नंदीशाला संचालन सही ढंग से नहीं चल रहा था, उसका टेंडर रद्द किया गया है। खरखुदा में पार्क व खेल स्टेडियम जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रस्ताव हुए पास। बैठक में NGT के आदेशों पर पर्यावरण सेल गठित करने के बारे में सहमति दी गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने के बारे में सुझाव आया तो पार्षद ने नकार दिया। पार्षदों ने कहा कि बंदर कैमरों को उखाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। पहले बंदरों को पकड़वाया जाए, बाद में कैमरे लगवाने का प्रस्ताव पास किया जाए। बंदर पकड़वाने के बजाय शहर में लंगूर बंदर लाने पर भी विचार किया गया, जिस पर पार्षदों ने भी सहमति दर्ज की। शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर साइन बोर्ड रिपेयर करने पर सहमति दर्ज की गई। नगरपालिका के अधीन आने वाले पार्कों की मेंटेनेंस का टेंडर लगाने का फैसला लिया गया। नगरपालिका ने नंदीशाला का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव भी पास किया। साथ ही नंदीशाला की उचित व्यवस्था के लिए भी पार्षदों ने सहमति दर्ज कराई। खरखुदा शहर की गलियों, नालियों व पुलियों की मरम्मत कराने के लिए भी पार्षदों ने सहमति दर्ज की। इसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेने पर भी विचार किया गया। खेल स्टेडियम के साथ नगरपालिका की 1 एकड़ जमीन लगती है, उसका रास्ता नहीं है। उस जमीन का ITI की जमीन से तबादला करने पर भी पार्षद एकमत रहे। बुचेश्वर मंदिर के पीछे जो पार्क विकसित किया जा रहा है, उसके लिए रास्ते की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगरपालिका द्वारा शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला भी किया गया। निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का नाम सर छोटूराम के नाम पर रखने पर भी पार्षदों ने सहमति जताई। खरखुदा नगरपालिका को अनुमानित बजट। नगरपालिका सचिव ने बताया कि बजट में इस बार तय किया गया है कि पिछले वर्ष नगरपालिका की सभी साधनों से अनुमानित इनकम 5,06,40,000 थी, जबकि इस बार इसे 10,47,45,000 रखा गया है। नपा का ओपनिंग बैलेंस 7,64,84,014 रुपये है। वर्ष 2021-22 में नगरपालिका विकास कार्यों सहित 11,16,18,563 रुपये खर्च करेगी। रजिस्ट्री के दौरान NOC लेने के कारण नपा की आय अपेक्षाकृत दोगुने से भी ज़्यादा होने की संभावना है। मेरे वार्ड में विकास की एक ईंट भी नहीं लगाई थी, तो पार्षद क्यों बनाया? वार्ड 15 के पार्षद आज़ाद भोरिया ने मीटिंग में खड़ा होकर कहा कि उसके वार्ड में 200 से 300 साल से लोग बसे हुए हैं। अब नगरपालिका उन्हें अवैध बता रही है और पिछले 3 वर्ष से उनके वार्ड में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई गई। अगर विकास नहीं करना था तो क्यों वार्ड बनवाया व क्यों वहां का पार्षद चुना गया? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नगरपालिका की 4.5 एकड़ जमीन कब्जा ली, उन पर तो कोई कार्यवाही नहीं की। जो लोग 200 साल से बसे हुए हैं उन्हें अवैध बता रही है। इसी तरह का हाल वार्ड 9 का है। पार्षद सुषमा देवी का कहना है कि पिछले मीटिंग में भी विकास कार्यों के लिए लिस्ट दी थी, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। इस मीटिंग में पार्षद अनुज दहिया, पूर्व चेयरपर्सन व हाल पार्षद रिम्पल देवी, पार्षद सुनीता, रविंद्र सहित पार्षद उपस्थित रहे। देखो अभी आपके आने से पहले 10 करोड़ का कितने का पास किया है जो आपने सालाना बजट 10 के करीब 11 करोड़ का, और 3 साल हो गए 15 वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। 1 करोड़ ऐसा क्यों? नंबर 2, जिन्होंने लूटा है सरेआम इस शहर को, जिन्होंने लूटा है सरेआम इस शहर को, उनकी तो कोई तलाशी लेता नहीं। और गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्र की तलाशी कोई ना लेता। जहां 4-4, 5-5 एकड़ जमीन बेच ली लोगों ने नगर पालिका की, वो तो वैध है।
और 15 वार्ड अवैध। बिल्कुल ठीक बात है। जो कितने 200 सालों से बस रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? और उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी और है कि उनको ये पीपीएक में डाल के उनके खिलाफ नोटिस, जो 60-60 65 साल से रह रहे हैं वो अनअप्रूव भी हो गया, उनको खाली कराओ वरना वहाँ पे काम नहीं होंगे। और ये बिल्कुल ठीक है, जहाँ घेरा घटी है वहाँ पे इसके लिए तो देखो सरकार कर रही है कुछ ना कुछ। देखो सरकार कर रही है, 4-4 5-5 एकड़ जमीन खुर्द बुर्द होली नगर पालिका की, वो तो वैध है। और कोई 50 गज घेर के बना भी रहा है, वो अवैध है। गरीब आदमी है, गरीब मोहल्ला है, ना कोई वहाँ सड़कों का इंतजाम है, ना कोई वहाँ लाइट। 12 साल के बाद किराएदार को भी खाली कराना मुश्किल है। 1 मिनट भाई, डी प्लान में बढ़ाया हुआ, डी लगा होगा भाई, 3 साल तो हो गए जी, ये पैसा कहाँ गया भाई? अरे हमारा भी तो उसमें की बात होगा नहीं। 11 करोड़ के ना प्रधान जी बात जितना होगा ऐसा क्यों भाई? नंबर 2, जैसे अभी ये भाई बात कर रहे थे, भाई कोई भी जगह बनाओ ना, कोई घर तोड़ के बनावा था या वो कुछ करके बनावा था, तो उसका जायज पैसा ले लिया करते। फीता तो ले रहे हैं बीरबल का, अकबर के जमाने में भी ऐसा हुआ था, फीता तो है बीरबल का, लेकिन उस पैसे को जेब में डाला है, राजकोष में जमा नहीं करते। ऐसा क्यों भाई? भाई 20,000 रुपये लगेंगे, तेरा 5,000 दे दे तो वो फिर वैध हो गया। कोज में गालिया कर्मचारी आड़ा आ गया नगर पालिका में। मैंने कई बार कहा भाई नगर पालिका नहीं, इसे लूट खसोट नगर पालिका कर लो। ऐसा क्यों भाई? अरे यार नगर पालिका जाती है, और हमने मान लिया पहले सेक्रेटरी भी आए थे, आपसे पहले भी थे, नाम तो उनके बड़े सुंदर सुंदर थे, कामला बेराना की, चेयरमैन भी रहे हैं। अरे हम खुद भी चेयरमैन रहे हैं कई बार, लेकिन ऐसा लूट खसोट काम हमने नहीं देखा जैसा आज है और हो रहा है। और आगे का बेरा लो सेक्रेटरी साहब 15 वार्ड में जनरली तो मेरे वार्ड में जाके देखो, आप लोग कभी काम नहीं होगा। प्रधान जी आप मेरे पास आए थे, हाँ जी, उसमें कमेटी नहीं लगा क्यों तो उसको इलेक्शन लड़ाया, क्यों उसको वार्ड बढ़ा दिया, क्यों ऐसा हुआ? फिर जैसा भी है तो कुछ आप अपना कुछ समाधान तो निकाल लो उसका। आपको करना चाहिए ना, एडीसी साहब के पास रखना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट प्लान का 3 साल में नहीं, आया होगा। अपने वो ऑफिस को था मामला, वही 70% आबादी है वहाँ कर सकते। आइए बात करते हैं नपा सचिव नवीन कुमार से, उनका क्या कहना है। आज एक हमारी बजट की मीटिंग थी, जो कि जिसमें नगर पालिका खरखोदा का बजट पेश किया गया और जो सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बाद हमारी साधारण बैठक हुई, जिसके 11 बजे के बाद, जिसमें पिछली बैठक की पुष्टि की गई। जो सेक्शन 35 में जो प्रस्ताव थे उनको स्वीकृत किया गया, और जो नगर पालिका क्षेत्र में पार्कों का मेंटेनेंस, जो नालियाँ गली की टेंडर होने रिपेयर की, वो सर्वसम्मति से पास हुए। और जो एनजीटी की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग जो सीएनडी वेस्ट प्लांट और इनके लिए कार्य किया गया। और एक जो पार्क का नाम सर छोटू राम के नाम पर रखने का सभी पार्षदों ने सहमति दर्ज। नंदीशाला का था, इसकी देखरेख का कार्य जो चल रहा था इसको रद्द कर। खेल स्टेडियम कितने रुपए की लागत से बना है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है? वो खेल स्टेडियम अभी थोड़ा कोरोना टाइम में वो लेबर नहीं, अभी जल्दी ही हो जाएगा, उसका काम अंडर प्रोसेस है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।